अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज तो शुक्र है मौसम काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, क्या हाल है? ठीक हैं? खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच आप सबका मेरे व्लॉग्स को लाइक करने के लिए और अच्छे अच्छे से कमेंट्स करने के लिए। तो आज तो जी हमारे यहाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वेदर बहुत नाइस है। तो मैंने कहा चले मैं आपको हेलो हाय कर लूँ और फिर रूटीन शुरू करते हैं डेली की। तो चलें मिलते हैं थोड़ी देर में फिर आपसे। किसी ने क्या खूब कहा है कि आग लगे बस्ती में, हम सिर्फ अपनी मस्ती में। सानू कोई परवाह नहीं की हो रहा है की नहीं हो रहा, सर्दी पै रही है नहीं पै रही, असी अपनी जगह ते चुप करके सोते हैं। ठीक है जी, भुख लगेगी तो उठ जावांगे, रोटी पानी मिल जाएगा, खा पी लवांगे, फिर इधर उधर शैतानियाँ करके तो फिर सो जावांगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो जी हम हैं और यहाँ पे जी हम सो रहे हैं। वाह जी वाह, क्या बात है हमारी तो। आग लगी बस्ती में, हम दोनों अपनी अपनी मस्ती में। जी, आर यू लिसनिंग? आर यू बोथ आर लिसनिंग व्हाट आई एम सेइंग? हाँ जी। पहले तो सॉरी फॉर दिस मेस। आज मैंने सोचा मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो मैं ये किचन की जो कबर्ड है इसको ज़रा ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ। चीज़ें सब ऐसे हैव हैज़र्ड सी पड़ी हुई हैं, तो मैंने सोचा ये मेरी आज की जो एक्टिविटी है इसको भी ऑर्गेनाइज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि टाइम टू टाइम आप ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो ये सही रहता है। फिर आप कभी गोदाप निकालते हो जल्दी में, कभी बच्चे कुछ निकाल लेते हैं, सो फिर कभी कभी नहीं माइंड में रहता कि इसको अपनी उसी तरह से सेट करके प्लेस पे रखें। तो चलें इसको मैं अब ज़रा निकाल के साफ़ करके ऑर्गेनाइज़ करके साथ साथ दिखाती हूँ आपको, इसको फाइनल करती हूँ, फिर इसकी फाइनल लुक भी आपको दिखाती हूँ। आज थोड़ा मेरे पास टाइम था, थोड़ा सा फ्री थी, तो मैंने सोचा चलें ये काम कर लेती हूँ साथ। चलें साथ साथ आपको बताती जाऊंगी कि क्या सिचुएशन चल रही है इस कबर्ड की, कैसी है, और फिर फाइनल लुक भी आपसे शेयर करूंगी। ठीक है। किसी ने वो क्या खूब कहा है कि हम औरतें जो हैं हमने जोड़े पा पा के मुक जाना है, जोड़े बना बना के मुक जाना है, पर जो है ना हमारे जोड़े बनाने और कपड़े पा पा के ख़त्म होने का वो शौक़ जो है ना वो नहीं ख़त्म होगा। इसी तरह से हमने बर्तन भी ले ले के मुक जाना है, बर्तन बना बना के भी मुक जाना है, उसके साथ साथ बर्तन धो धो के भी मुक जाना है। लेकिन हमारे बर्तन का लेने का जो शौक़ है ना वो नहीं ख़त्म होगा कभी भी। तो मेरा तो यही है कि मैं जब भी जाती हूँ तो मुझे कोई ना कोई और चीज़, नई चीज़ अच्छी लगती है, सो फिर वो मैं उठा के ले आती हूँ। और आज देखें ये कबर्ड मैंने सारी खाली की हुई है और इसको अब मैं वन बाय वन रीअरेंज करती हूँ जैसे पहले मैंने आपको दिखाया था। तो चलें इसको साथ साथ शुरू करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या इसकी फाइनल लुक है। मुझे कमेंट में बताइएगा कि किस किस को शौक़ है घर के बर्तन लेने का और लाइक ऑर्गेनाइज करने का चीज़ों को, ज़रूर मुझे बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मैं साथ साथ आपको दिखाती हूँ कि क्या सिचुएशन चल रही है यहाँ पे। ओ किथे चलिए गोभी दा फुल बन के, तू किथे चलिए। हाँ जी, तुसी किथे? हेलो हेलो जी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, हेलो गोभी दा फुल। ये जी हमारा ऊपर वाला पोर्शन जो है वो डन हो गया है और आई थिंक इट लुक्स नाइस। मैंने ये फूड कंटेनर्स रखे हुए होते हैं लाइक बॉक्सेस डिस्पोजेबल, अगर कहीं किसी को कुछ भेजना हो या बच्चों ने कुछ लेके जाना हो तो बस जस्ट इसमें पैक किया और दे दिया, तो बड़ा इजी रहता है कि आप फिर वेट करते रहें कि बर्तन नहीं आए या ये वो कुछ इस तरह से। सो ये तो मैंने एक वाला पोर्शन को तो ऑलमोस्ट कर लिया है और ये ऑर्गेनाइज हो गया है। ये नूडल्स इसलिए यहाँ पे रखी हैं कि ये बच्चे इजी होता है, निकाला और यूज़ कर लिया और बना लिया। ये ज़्यादातर ये कोका नूडल्स यूज़ करते हैं बच्चे चिकन की, और ये पास्ता, स्पेगेटीज़ और इस टाइप की चीज़ें हैं। तो साडी उतली बिल्डिंग ते हो गई है मुकम्मल। चलो हुण जांदे हैं असी ग्राउंड फ्लोर दे उत्ते। ये तो ऑलमोस्ट डन।
चलिए नीचे वाले पोर्शन को भी मैं करके फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसा हो रहा है। और यहाँ पे जी हमारे साथ कुछ और भी लोग फिर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग। लुक, होप आप पहचान गए होंगे कौन है मेरे स्टोल के साथ खेल रहा है, टेसल्स के साथ। एमो, एमो लुक एट मी, एमो। हाँ जी, हमारा ये सेकंड पोर्शन भी डन हो गया है सारा। और ये सॉल्ट वगैरह मैंने इधर इसलिए रखा हुआ है कि सॉल्ट आपको पता है डेली रूटीन में यूज़ होता है, बॉटल्स को रीफिल करने के लिए। सॉल्ट एंड पेपर वाली जो बॉटल होती है टेबल पे उनको, तो ये एक्सेस ईजी होता है यहाँ पे। ये मैंने यहाँ रख दिया है और ये सारी चीज़ें हैं। कंटेनर्स मैंने इधर कर दिए हैं, तो वहाँ से फिर नीचे मैं इनको शिफ्ट कर दिया और ये चीज़ें ऐसे आ गई हैं। ये मेरी कैंडल्स भी यहाँ पे पड़ी हैं। सो ये जी हमारी आज की फाइनल लुक है इस कबर्ड की। और थैंक गॉड ये काम भी डन हो गया है। तो मुझे बताइएगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन आपको फिर अच्छी लगी है कि नहीं। पीछे मेरी वॉशिंग मशीन भी डन हो गई है, वो भी कह रही है चलूँ तू इतने आ जा मैनू देख। अब मैं उसको ज़रा देखती हूँ, सॉर्ट आउट करती हूँ, बिकॉज मैंने वॉशिंग भी डाल दी थी। तो इन द मीन वाइल वॉशिंग भी मेरी डन हो गई है। तो चलें फिर थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होती है। तो कमेंट में बताइएगा कि कैसी लग रही है मेरी ये किचन की कबर्ड। अब मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, थैंक गॉड। सी यू सून। आज मैंने अभी कुकिंग करनी है और मैंने बनाना है स्टीम चिकन विद पोटैटोज और उसके साथ बॉइल्ड राइस बनाना है और साथ कीमा मटर भी बनाना है। और लेकिन आज मैंने सोचा साथ साथ मैं ये काम भी ख़त्म कर लूँ कबर्ड्स का, क्योंकि ये हर रोज़ फिर पेंडिंग चला जाता है और आजकल दिन छोटे होने की वजह से टाइम का पता ही नहीं चलता। तो अब ये जो कबर्ड मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें सारी सॉसेस वगैरह पड़ी होती हैं और मैदा इस टाइप की चीज़ें। चलें इसको मैं अब अरेंज करना शुरू कर देती हूँ। ये ऊपर वाला हमारा पोर्शन है, ऊपर वाला रैक है, इसको करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, हमारा ये टॉप वाला एरिया जो है रैक, ये डन हो गया है। सारी मैंने सॉसेज और स्पाइसेस लाइक जैसे होती हैं सोया सॉस, चिली सॉस, डिफरेंट टाइप की सॉसेस, वो सब चाइनीज़ की यहाँ पे साइड पे कर दी हैं। और बाकी ये हर्ब्स की बड़ी बॉटल जो मैंने दिखाई थी आपको, ये सब मैंने एक साइड पे कर दी है। वो जो पीछे बॉक्सेस हैं उसमें कुछ नूडल्स टाइप सी चीज़ें पड़ी हैं, राइस नूडल, और ये वो जो थोड़ी डेलिकेट होती हैं वो पड़ी हैं। और बाकी ये सब इनका ये आ गया है। तो अभी हम जाते हैं ग्राउंड फ्लोर को, देखते हैं कि उसमें क्या सीन है, उसको भी फिर सॉर्ट आउट करते हैं और फिर मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने ये इस तरह कंटेनर्स बनाए हुए हैं, इसमें ये जो पैकेट्स में सॉस आती हैं ये वाली सब मैं इनके अंदर इस तरह डिफरेंट कंटेनर्स में रख देती होती हूँ। ये सारी सॉसेस जो पैकेट्स वाली हैं ये वो हैं, लाइक स्वीट एंड सावर है, उसके बाद इसमें ब्लैक बीन सॉस है, इस टाइप की जितनी भी आती हैं। ये यूके में जो लोग रहते हैं उनको पता है कि ये क्या होती हैं। सो ये गार्लिक टाइप की कुछ सॉसेस हैं जो डिफरेंट चाइनीज़ खानों में और उन चीज़ों में इस्तेमाल होती हैं। तो ये मैंने इसके कंटेनर्स बनाए हुए हैं डिफरेंट। ये लिक्विड सॉस जो होती हैं पैकेट्स वाली, इस कंटेनर में वो हैं। अब ये जो दूसरा कंटेनर है इसमें सारे पाउडरी फॉर्म की जो सॉसेस हैं मिक्स हुई पैक्स वाली, ये वो हैं। लाइक पेपरकॉर्न सॉस है, इसमें मैगी की है, फहीता है, और इसके बाद मैगी बारबेक्यू सॉस है। ये सब डिफरेंट सी, लेकिन ये सब पाउडर फॉर्म के हैं स्पाइसेस, रब्स जिनको कुछ यहाँ पे रब्स भी कहते हैं, ये सब वो है। और ये हमारा मैगी का जो होता है पाकिस्तान का, कुछ वो चीज़ें हैं, कुछ यहाँ की हैं, कुछ इस तरह से। ये कनौर का सूप ड्राई फॉर्म में जो होता है ये वो है, कुछ डिफरेंट सी। लेकिन ये कंटेनर जो है ये सब उन ड्राई सॉस के पैक्स के लिए है। जो लोग यहाँ यूके में रहते हैं उनको पता होगा कि रेडी टू वॉक मीडियम नूडल्स, रेडी टू वॉक नूडल्स यहाँ पे इस तरह के पैकेट्स मिलते हैं। तो इसके अंदर ये नूडल्स इस तरह से कुक बॉयल हुई होती हैं। सो आपने जस्ट इसमें अपने मर्ज़ी के मुताबिक कोई वेजिटेबल ऐड करनी है, किसी भी तरह का चिकन ऐड करना है, कोई सॉसेस वगैरह, तो ये बॉइल्ड होती हैं और ये इस तरह से ये पैकेट्स में आती हैं। तो ये बड़ी इजी रहती हैं, बस आपने निकाला
और इनको बना लिया। सो ये जो कंटेनर है, ये थर्ड वन, ये इसके अंदर मैंने सब ये वॉक नूडल्स, रेडी टू वॉक, मीडियम नूडल्स, डिफरेंट नूडल्स, स्पैगेटी नूडल्स, इस टाइप की जितनी भी होती हैं वो स्ट्रेट टू पुट इन द वॉक, इस टाइप का, ये देखें जैसे ये है, ये सब इसके अंदर मैंने रखी हुई हैं। तो ये भी बहुत इजी रहती हैं ये चीज़ें, इस तरह से ऑर्गेनाइज पड़ी हुई भी हों तो बस आपने निकाला और यूज़ कर लिया। तो ये वाला मेरा कंटेनर इन नूडल्स के लिए है। थैंक गॉड जी, हमारा ये वाला पोर्शन भी डन हो गया है, सेकेंड वाला भी। सो होप आपको अच्छा लगा होगा मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो भी थी, ऑर्गेनाइज किया हुआ सब कुछ। सो ये आज की एक्टिविटी थी। अब शुक्र है कि ज़रा 2-3 महीने जो हैं आराम सुकून से गुजर जाएंगे और फिर उसके बाद फिर दोबारा ये जब होंगे, यहाँ पे रश रौला पड़ेगा इन कबर्ड्स में और ऊपर नीचे सब हैज़र्ड होगा, सो फिर इनको मुझे ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन ये साथ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी पड़ती हैं आपको डेली रूटीन में, टाइम स्पेयर करना पड़ता है आपको इनको ऑर्डर्स में लाने के लिए, फिर आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। स्पेशली नई नौब्याता लड़कियां जो हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहता है ये इस तरह ऑर्गेनाइज चीज़ें पड़ी हुई हों। सो आपको ख़ुद भी जो है ना थोड़ा बहुत अच्छा फील होता है, और ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज करना भी बहुत ज़रूरी है डेली रूटीन की तरह। तो चलें नेक्स्ट फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे, ठीक है? मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको ये सारी ऑर्गेनाइजेशन में। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। हाँ जी, चलो जी, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ हैं कुछ खाने पीने का बंदोबस्त। ये मैंने दो चिकन है इसमें, और इनको मैंने रात को मैरिनेट कर दिया था। इसके अंदर मैंने डाला था 1/2 कप कुकिंग ऑयल, उसके साथ मैंने डाला था डोंगे के 2 से 3 चम्मच दही, उसके साथ डाला था 1 टेबलस्पून उसका गार्लिक पाउडर और 1 टेबलस्पून जिंजर पाउडर, और साथ में 1/2 कप सिरका, और नहीं सॉरी 1/4 कप सिरका और 1/2 कप लेमन जूस वो डाल के, और उसके साथ मैंने ऐड किया था ये मसाला, लजीज़ा का चिकन मसाला। ये इसमें मैंने, इसके अंदर 2 साशे होते हैं, वो मैंने 1.5 डाला था, वो डाला था, और साथ में हाँ यही चीज़ें, और ये डाल के इसको ओवरनाइट मैंने कवर करके पर्दे में डाल के फ्रिज में रख दिया था। सो अब हम इसको स्टीम करेंगे विद पोटैटोज़। तो मैं इसको आपको एडजस्ट करके दिखाती हूँ कि कैसे करना है। जी, यहाँ पे मैंने ये चिकन, नीचे मैंने स्टैंड रखा है इस देचके में, और ऊपर सारा वो जो चिकन मैरिनेट हुआ था वो सारी मैरिनेशन के साथ मैंने डाल दिया। और ये आलू इस तरह से छील के मोटे मोटे कट करके इनको मैंने थोड़ा बीच बीच में फ़िक्स किया है ताकि स्टीम के अंदर ये अच्छी तरह से गल जाएंगे। थोड़ा मोटा ही साइज़ रखना है आपने आलूओं का, और इस तरह इसको बस अब इसमें डाल के, सो अभी हम इसको दम पे रख देंगे बहुत ही स्लो फ्लेम पे। ऑलमोस्ट आपका ये बनेगा कोई 1 घंटे के अंदर अंदर ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। तो चलें हम इसको डालते हैं दम पे, तो साथ हम कुछ और काम कर लेते हैं, ठीक है जी। हमारा स्टीम चिकन और पोटैटो रेडी है। होप आप देख सक रहे होंगे बिकॉज इसमें अभी स्टीम निकल रही है। अभी मैंने इसको बंद किया, तो मैंने कहा मैं आपको एक इसकी लुक दिखा दूँ। सो इट्स रेडी नाउ।